दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 या यूनिट 3 कहिए या इकाई 3 कहिए, उसमें जिसका नाम है भिन्न की संकल्पना एवं गणितीय संक्रियाएं, जो कि बीटीसी या डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 3 है। दोस्तों, इसके पहले हमने वीडियोज़ में यूनिट 1 और यूनिट 2 को कंप्लीट कर लिया है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी लगाया है, कॉन्सेप्ट्स को भी देखा, एक्सरसाइज को भी कंप्लीट किया और भी जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी दूसरे राइटर्स की बुक से भी जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चंस हमने लगा लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए, उसका कलेक्शन चाहिए, तो आप हमसे जो है बता सकते हैं। मैं आपको और भी क्वेश्चन का कलेक्शन दे दूँगी। फिलहाल आप जो है अगले चैप्टर की ओर चलिए बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज का चैप्टर पढ़ते हैं, जिसका नाम है भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं, जिसमें हमें भिन्नों के बारे में पढ़ना है, यानी जिसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में। तो सबसे पहले हमें जानना है कि साधारण भिन्न किसे कहते हैं, यानी सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है। तो गणितज्ञ हैं NM शर्मा, उनके अनुसार क्या है कि साधारण भिन्नें किस स्तर पर और किस प्रकार आरंभ की जाएं। उन्होंने ऐसा विचार किया कि ऐसे कौन सा क्लास है, किस क्लास से बच्चों को प्राइमरी में जो है भिन्न को स्टार्ट करना चाहिए, इस पर उन्होंने विचार किया। और लेखक के विचार से भिन्नों का शिक्षण उस समय किया जा सकता है जिस समय बालक भाग देने की क्रिया का ज्ञान कर लेता है। यानी भिन्न कब ज्ञात किया जा सकता है? जब बालक क्या हो, भाग देने की क्रिया क्या कर ले, सीख ले। तो उदाहरण के लिए जैसे 4 में यदि 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 2 ही प्राप्त होता है। अथवा यूँ कहिए कि 2 जो है ये 4 में 2 बार शामिल है, तभी उसका आंसर जो है वो 4 आया है। किंतु यदि 1 में 2 का भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा, इसका आंसर बच्चों के पास नहीं है। क्लास 3 के बच्चे जो है इस टाइप का आंसर नहीं दे सकते हैं। इसका कारण यही है कि उसे अभी तक ऐसे अंकों का ज्ञान नहीं है जो कि 2 से गुणा करने पर गुणनफल 1 मिल सके। आपकी लैंग्वेज में कहा जाए तो पिछले चैप्टर में हमने जो पढ़ा था गुणात्मक प्रतिलोम, उन्हें अभी बच्चों का इसका ज्ञान नहीं है। गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ है कि दी गई संख्या का मान जो है किसी भी प्रकार से 1 आ जाए। जैसे अगर 1/2 में 2 से गुणा करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 2 से 2 कट कर आंसर हमारा 1 ही आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों का अभी ज्ञान बच्चों के पास नहीं है, तो हमको जो है इसी का ज्ञान देना है और यही हमारा क्या है, भिन्न है। तो चलिए अब हम भिन्नों के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं और डिटेल से उसके बारे में समझते हैं कि भिन्न क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि यदि किसी वस्तु के 2 बराबर भाग किए जाए तो प्रत्येक भाग को आधा भाग कहते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर हमसे कहा जाए कि एक सेब लीजिए और उसको बीच से कट कीजिए, तो उसको हम क्या कहेंगे कि सेब का 2 भाग हो गया है, यानी पहला दोनों भाग आपस में एक दूसरे के आधे भाग हैं। तो इस भाग को हम 1/2 लिखते हैं और इसे हम पढ़ते क्या हैं, इसे हम 1/2 पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये हमारा मान लीजिए सेब है, ठीक है, इसको हमने क्या करिए 2 भाग में मान लीजिए कट कर दिया। तो इसका जो आधा हिस्सा है ये है और इसका जो आधा हिस्सा है वो ये वाला है। तो दोनों आपस में क्या है, आधे हैं, तो इसको हम 1/2 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, 1/2, 1/2, ठीक है। तो यहीं से हमारा जो है भिन्न की संकल्पना स्टार्ट होती है। दूसरा आपसे पॉइंट बताया गया है कि यदि किसी वस्तु के 3 बराबर भाग किए जाएं, जैसे कि अभी 2 बराबर भाग किए गए थे, वैसे यहाँ पर देखिए कैसे 3 भाग किए गए, एक भाग ये है, एक भाग ये है और एक भाग ये है। तो प्रत्येक भाग को 1/3 भाग कहते हैं और 1/3 भाग 1/3 लिखते हैं तथा 1/3 पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे लिखते हम ऐसे हैं और पढ़ते इस प्रकार से है। तो ये हो गया 1/2 और 1/3। तो हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई। तो नेक्स्ट चलिए समझ लेते हैं इसी में कि यदि किसी वस्तु के हम 4 बराबर भाग कर लें,
मान लीजिए कि अभी हमने क्या किया, 3 ही भाग किया था। अब हम कट करें, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। तो हमने 4 भाग कर लिए, तो 1 भाग को 1/4 भाग कहते हैं और इसे हम 1/4 लिखते हैं और पढ़ते हैं 1/4। इंग्लिश में हम इसको 1/4 बोल सकते हैं या फिर 1/4 बोल सकते हैं। और इसे हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, 1/4 भी पढ़ सकते हैं, 1/4 भी पढ़ सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ जो है बटे से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि जब तक आप बटे को नहीं समझेंगे, डिवाइड को नहीं समझेंगे, तब तक आप भिन्न को नहीं समझ पाएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे भिन्न यानी फ्रैक्शन के बारे में। तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, उसे हम भिन्न कहते हैं। जहां p को भिन्न का अंश और q को भिन्न का हर कहते हैं। तो भिन्न क्या होता है, जिसे हम p/q के फॉर्म में व्यक्त कर सके, यानी p/q के रूप में हो, जैसे 3/2, 5/3, ये सभी क्या हैं, भिन्न होते हैं, जिसे आप रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं। रैशनल नंबर की भी ऐसी ही डेफिनेशन होती है। तो ये हमारा भिन्न है जो कि रैशनल फॉर्म में होता है। तो अब हम भिन्नों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं समभिन्न किसे कहते हैं, यानी इवन फ्रैक्शन। तो किसी वस्तु के समान भागों में बांटने के पश्चात इसके निश्चित भागों में दर्शाने वाली संख्या को समभिन्न कहते हैं। जितने समान भागों में बांटा गया है उसे भिन्न का हर कहते हैं और बटे को नीचे की रेखा में रखते हैं। इन भागों में से जितने भाग लिए गए हैं उसे भिन्न का अंश कहते हैं और बटे की रेखा के ऊपर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपसे बोला जाए, ये कोई एक डायग्राम बनाया गया है दोस्तों, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर एक हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है, आयताकार आकृति है, जिसके कई भाग किए गए हैं। आप इस पूरे भागों को गिनेंगे तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 भाग हैं। यानी इस पूरे हिस्से को हम कह सकते हैं कि ये अगर एक हिस्सा हम उठा कर लें तो इसको हम कहेंगे कि ये 1/6 हिस्सा है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, किसी भी चीज़ का हम आकृति का जो है भिन्न निकाल सकते हैं और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को हर बोलते हैं। जैसे इसे इंग्लिश में अगर हम कहें तो इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। जैसे 5/8 लिखा है, इसे अंश बटे हर पढ़ेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में ये हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। और इसी तरह से यहाँ पे दोस्तों जो है आकृति बनाकर अंकित भाग को 5/8 के रूप में दर्शाया गया है। आप इसको सॉल्व करके कर सकते हैं। कोई आकृति लीजिए और उसके पाँच भागों को कट कीजिए और पूरा टोटल मतलब छायांकित भाग जो है वो 8 तक कीजिए और 5 उसके भाग होने चाहिए। तो इस तरह से फ्रैक्शन के फॉर्म में उसे हम लिख सकते हैं। अब हमारा मेन जो है, बस हमें भिन्न समझना था। अब हमें भिन्नों के प्रकार के बारे में भी समझना है। भिन्न कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि सम भिन्न हो सकता है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता है, उचित भिन्न या अनुचित भिन्न जिसे हम कहते हैं। कई प्रकार के भिन्न हो सकते हैं और इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। आपको भिन्नों के प्रकार नहीं देगा पेपर में लिखने के लिए, आपको कहा जाएगा कि इसको सॉल्व कीजिए। तो आपको जब तक उसके बारे में नहीं पता रहेगा तो आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उचित भिन्न या सम भिन्न, जिसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यदि किसी भिन्न में अंश हर से छोटा होता है तो इस प्रकार के भिन्न को हम सम भिन्न कहते हैं। जैसे आपको भी पता है कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं हर। तो अगर यहाँ पर जो हमारा अंश होता है वो अगर हर से छोटा हो, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये 4/7 पे 4 हमारा छोटा है, 7 बड़ा है, इस वजह से ये हमारा कैसा भिन्न है, ये हमारा उचित भिन्न है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसे यहाँ 3/10 में भी 3 हमारा छोटा है, 10 हमारा बड़ा है, तो ये हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1/7 में भी ऐसे ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिन भिन्नों में अंश जो है वो हर से छोटे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उचित भिन्न होता है। तो वहाँ पर क्या है, एक से जो अंश का जो वैल्यू आएगा, जिन भिन्नों में अंश हर से छोटे होते हैं वे 1 से छोटी होती है संख्याएं। ठीक है, इसका आंसर जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे 4/7 या 3/10 या फिर 1/7 को, तो आपका आंसर 1 नहीं आएगा, 1 से कम ही आएगा, 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा।
अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होगा, जैसा उचित भिन्न है वैसा ही उसका उल्टा होगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि यदि किसी भिन्न में अंश हर से बड़ा या बराबर होता है तो इस प्रकार के भिन्न को हम विषम भिन्न कहते हैं। यानी जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंश हमारा क्या है, बड़ा है, और हर जो है वो क्या है, हमारा छोटा है। यानी अंश या तो हर से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर भी हो सकता है, तो उस प्रकार के भिन्न को हम कहेंगे कि वो हमारा विषम भिन्न है। जैसे अगर मान लीजिए लिखा है 5/5, ठीक है, तो यहाँ पर अंश और हर बराबर हैं, तो इस प्रकार के भिन्न को भी हम कहेंगे कि हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर आप सब वाले इन सभी एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है 5/2, 5 हमारा क्या है, बड़ा है, और 2 हमारा क्या है, छोटा है। अभी ये उल्टा है, जस्ट इसके पहले जो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा है उससे। यहाँ पर हमारा 12/7 हो गया, यहाँ 8/3 और 17/11, जो कि क्या है, हमारा ऊपर वाला अंश जो है यहाँ पर न्यूमरेटर हमारा बड़ा है और डिनोमिनेटर यानी हर जो है हमारा छोटा है। फिर अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जिन भिन्नों में अंश हर से बड़े होते हैं वो संख्याएं एक से बड़ी होती हैं। जैसे अभी आपने ही देखा, यहाँ पर आप अभी सॉल्व करेंगे अगर 5/2 को, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि 5/2 है। आप 2 को जब इससे काटेंगे 5 को, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 और 0.5, 2.5 इसका आएगा, जो कि 1 से बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से जो भी संख्या होगी वो 1 से बड़ी प्राप्त होती है। और जिन भिन्नों में अंश जो है वो हर के बराबर होता है वो 1 के बराबर होगा। यानी एकदम इजी बात है, एकदम क्लियर दिख रहा है कि अगर 5/5 लिखा है यानी इसका जो मान होगा वो 1 ही आएगा। या कुछ भी हो, अगर अंश और हर अगर उसकी वैल्यू बराबर होगी, चाहे कैसी भी संख्या हो, तो उसका मान तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं अब मिश्र भिन्न के, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यदि किसी भिन्न में अंश और हर के साथ पूर्णांक यानी कि जो पूरा अंक होता है वो लिखा होता है, तो उसे हम कहते हैं कि इस प्रकार के भिन्न को हम मिश्र भिन्न कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें जो है संख्याएं जो हैं वो पूर्णांक के रूप में होती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं अंश और हर लिखा है, ठीक है, 1/2 है, लेकिन उसके साथ हमारा पूर्णांक भी जुड़ा हुआ है। पूर्णांक का अर्थ होता है, आपको पता है कि जो हमारा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, तो यहाँ पर धन पूर्णांक जुड़ा हुआ है इसके साथ। तो प्रत्येक मिश्र भिन्न के तुल्य एक विषम भिन्न और प्रत्येक विषम भिन्न के तुल्य एक मिश्र भिन्न लिखा जा सकता है। यहाँ पर अगर आपसे हम कहें कि ये 3 सही 1/2, इसको हम कैसे पढ़ते हैं दोस्तों, 3 सही 1/2 पढ़ते हैं। इसको आप अगर सॉल्व अभी करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो है ये 3 में एक यहाँ पर पॉजिटिव होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है प्लस जो है वो हिडन रहता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे जब, तो ये हमारा अभी आप आगे चल के अभी इसी चैप्टर में अभी इसी में ही सॉल्व करेंगे। इसे हम सॉल्व करना सिखाएंगे आपको, अभी यहाँ भी सिखा देते हैं। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 3/1 मान के चलेंगे, और फिर यहाँ पर आएगा हमारा ये 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, और ये 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा 7/2। तो ये हमारा कैसा फ्रैक्शन हो गया, ये हमारा कैसा फ्रैक्शन हो गया। अभी आपने प्रॉपर और इम्प्रॉपर पढ़ा है, उन्हीं में से किसी एक टाइप को ये आप खुद समझ सकते हैं कि ये कौन सा टाइप है। तो यानी कि जैसे यहाँ बोला गया है कि आप जो मिश्र भिन्न है यानी जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उससे आप जो है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि वो प्रॉपर आएगा कि इम्प्रॉपर। तो इस तरह से यहाँ पर जो है सजातीय भिन्न के बारे में अब हम पढ़ेंगे, लाइक फ्रैक्शन जिसे कहते हैं। तो समान हर वाली भिन्नों को हम सजातीय भिन्न कहते हैं, यानी लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे इन सभी में आप देख रहे हैं कि इन सब का जो हर है यानी डिनोमिनेटर है, सब में क्या है, इक्वल है। देखिए 5/7, 1/7, 4/7, 12/7। तो ये हमारा सजातीय भिन्न है। विजातीय भिन्न इसका जस्ट उल्टा होगा, यानी अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा, जब हमारे जो हर होते हैं वो क्या होंगे, समान नहीं होंगे, तो उन्हें हम विजातीय भिन्न कहेंगे। सब में हर क्या है, देखिए उदाहरण में अलग अलग है, 1/3, 2/5, 3/4, 5/6 और 15/8, जो कि सब में अलग अलग प्रकार का हर है, इसलिए ये हमारा क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन यानी विजातीय भिन्न है। अब हम पढ़ते हैं समतुल्य भिन्न के बारे में। समतुल्य भिन्न होता क्या है, यानी ऐसे भिन्न यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसकी हमें क्या करनी होती है, तुलना करनी होती है। तो यदि किसी दी गई भिन्न की समतुल्य भिन्न उसके अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करके ज्ञात की जा सकती है, अर्थात
किसी दी गई भिन्न के अंश और हर की शून्येतर संख्या से गुणा करने पर अथवा भिन्न के अंश और हर को उनके उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या दी गई उससे भाग देकर जो प्राप्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं समतुल्य भिन्न। अगर आपसे सिंपली समझने की बात कहा जाए तो यदि भिन्नों के हर समान हो तो छोटे अंश वाली भिन्न बड़े अंश वाली भिन्न से छोटी होती है, और यदि भिन्नों के अंश समान हो तो छोटे हर वाली भिन्न बड़े हर वाली भिन्न से बड़ी होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा हर समान है, ठीक है, सब में हर अगर समान है, तो जैसे मान लीजिए इसी में हम अगर मान लीजिए 1/5 लिख रहे हैं और 2/5 लिख रहे हैं, ठीक, तो इसमें जो जिसका जो अंश है वो छोटा होगा वो हमारी संख्या क्या होगी, छोटी होगी। जैसे आपसे पूछा जाए कि 1/5 और 2/5 में कौन सा छोटा है, तो यहाँ 2/5 हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और 5 हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी कि यदि किसी जो भी हमारा भिन्न दिया है अगर उसका हर समान है तो जिसका अंश छोटा है वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर छोटा होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/5 हमारा छोटा होगा और 2/5 हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसी का उल्टा यहाँ पर भी बोला गया है कि अगर उनके अंश समान है, ठीक है, अगर मान लीजिए उसके क्या है, भिन्नों के अंश समान है और हर अगर उसके अलग अलग है, जैसे यहीं पे अगर हमारा लिखा है 1/2 और दूसरा लिखा है हमारा 2/3, ठीक। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि कौन सा हमारा बड़ा भिन्न है और कौन सा हमारा छोटा भिन्न है, तो जिनके क्या हो, जैसे यहाँ पर क्या है हमारे, इस पे आप 1/3 लिख लीजिए, जिनके अंश अगर समान होंगे तो उसमें क्या होगा, जिसका हर छोटा होगा तो छोटे हर वाले भिन्न बड़ी हर वाले भिन्न से बड़ी होती है। यहाँ पर 1/2 और 1/3 में 1/2 हमारा बड़ा होगा और 1/3 हमारा क्या होगा, छोटा होगा। ये हमारा रूल होता है सॉल्व करने का। इससे अभी आप क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे आगे चल के, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, हर को समान करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर भिन्नात्मक संख्याओं पर संक्रियाएं याद करेंगे, यानी कि ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस। तो भिन्नों का योग, सबसे पहले एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन फ्रैक्शन को ज्ञात करते हैं। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें भी कई प्रकार का हो सकता है। एक तो जब हमारा हर समान हो तब एडिशन कैसे होगा, और जब हमारा हर क्या हो, अलग अलग हो, तब वहाँ पर भिन्नों का एडिशन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जब हमारा हर क्या हो, समान हो। तो जब भिन्नों के हर समान होते हैं तो भिन्नों के अंशों का योग ज्ञात करके हर से भाग दिया जाता है। जैसे 1/5 प्लस 2/5 को जोड़िए, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/5 और 2/5 में हर जो है वो समान है, तो इस वजह से यहाँ पर जो आंसर आएगा 1 और 2 को जोड़ के 3/5 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर घटाना भी करना है कि 3/5 में से आप यहाँ पर 2/5 को क्या करिए, घटाइए, तो घटाने वाले में आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप क्या प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, दोनों का हर समान है, तो यहाँ पर आप 3 में से क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे तो 1/5 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी अतः सजातीय भिन्नों को जोड़ने के लिए भिन्न के अंशों को जोड़ कर लिखते हैं और हर को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और घटाने के लिए भी यही करेंगे, हर वैसे ही रहेगा, बस जैसे आप जोड़ और घटाना करते हैं वैसे ही आप करेंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन कब जब टफ हो जाता है, जब हमारे हर क्या होते हैं, अलग होते हैं। जब हर असमान हो तो क्या होगा, यदि किसी दी गई भिन्नों के हर असमान हो तो भिन्नों के हर समान करके भिन्नों को जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए 1/3 को 1/5 के साथ आपको जोड़ना है, तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। यहाँ पर आपको मैंने दोनों तरीके सिखाए हैं। सबसे पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मेथड जो है, यहाँ पर पहला तो यहाँ है, आप एलसीएम ले लीजिए, 3 और 5 का एलसीएम हमारा 15 हो जाएगा। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5/3। ये 5 और 3 को जब ऊपर जोड़ेंगे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व इस तरह से करते हैं, 3 यहाँ पे आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 और 5 हो गया, ठीक। तो आप नीचे वाले से भाग करते हैं और ऊपर वाले से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर जब आप भाग करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 1 × 5 हो
जाएगा। ठीक, 1 मल्टीप्लाई बाई 5। इसी तरह से यहाँ पर आप इसमें करेंगे, नीचे वाले से भाग होता है और ऊपर वाले से गुणा होता है। तो ये 3 और 5 में से 3 मल्टीप्लाई 5 में आप 5 को डिवाइड करेंगे तो आप 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा केवल 3। तो ये वाला हमारा 3 जो है ऊपर वाले 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। यानी इसमें आप सॉल्व करेंगे तो 5 + 3, तो ये टोटल हो जाएगा 8/15। तो इस तरह से आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा मेथड भी मैंने यहाँ पे बताया है कि इसके हर को जो है आप समान कर दीजिए। हर को समान करना बहुत ही आसान है। हर को कैसे समान कर सकते हैं, अगर यहाँ पर 1/5 है और यहाँ पर 1/3 है, यानी कि इसमें 5 से गुणा करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो इसमें अंश और हर दोनों में आप 5 से गुणा कर दीजिए और इस वाले में दोनों में 3 से कर दीजिए। तो ये हमारा 5/15 और ये 3/15 हो गया। अब क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, जिसको सॉल्व करना आसान है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें आप डायरेक्टली देखेंगे कि जब हर समान होते हैं तो एकदम आसानी से हम उसको हल कर लेते हैं। हर समान है तो हर को वैसे ही लिख देंगे, और जो अंश है उनको अगर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ दीजिए, और घटाने का होता तो घटा देते। तो यहाँ पर आंसर देखिए, यहाँ भी 8/15 आ रहा है, यहाँ भी 8/15 आ रहा है। तो अतः विजातीय भिन्नों को जोड़ने के लिए वहाँ पर क्या करते हैं, इन्हें पहले तुल्य भिन्नों में बदल करके सजातीय भिन्न बना लेते हैं। और इसके लिए आवश्यक है कि हम पहले दिए गए भिन्नों के हर को लासा ज्ञात कर सकते हैं, लासा से ज्ञात करके सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, एक एलसीएम लेकर के भी और उनके हर को समान करके भी। अब मिश्र भिन्नों को कैसे जोड़ना है, मिश्र भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, तो इसके कई रूल्स हैं। सबसे पहला है कि पहले भिन्नों के पूर्णांशों का योग ज्ञात करते हैं। मिश्र भिन्न को सॉल्व करने के तरीके कई स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला तो जो हमारा पूर्णांश है उसको हल करेंगे, उसका योग ज्ञात करते हैं। फिर मिश्र भिन्नों के भिन्नात्मक भागों का योग ज्ञात करते हैं। फिर दोनों चरणों में प्राप्त योगफलों को जोड़ लेते हैं और हमें आंसर प्राप्त हो जाता है, अभीष्ट योगफल प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर आपसे कहा जाए कि 3/8 में 4 सही 15/4 को जोड़िए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप क्या करिए, यहाँ पर आप इसको पहले सॉल्व करिए, जो हमारा पूर्णांश दिया हुआ है। तो 4 को हम 4/1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसको जब इस रूप में लिख लेंगे तो यहाँ पर हमारा हो गया 4/1। पहले आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 4/1 हो गया, और आपको मैंने बताया था कि इसके बीच में प्लस जो है वो छिपा रहता है, तो यहाँ पर प्लस हो गया। और फिर यहाँ पर हमारा 15/4। अब इस भिन्न को आप क्या करिए, चाहिए तो आप इसको इनका हर समान करके सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप इसका लासा लेकर एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर एलसीएम लेके हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका एलसीएम आएगा 4, और आपको पता है नीचे वाले से भाग और ऊपर वाले से गुणा करते हैं। तो 1 का यहाँ पर 4 से भाग करेंगे तो आंसर 4 आएगा, और फिर उस 4 का ऊपर वाले 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 और 4 से मल्टीप्लाई हो गया, और +15। तो यहाँ पर हो गया हमारा 16 + 15 यानी 31/4। तो इस पूरे जो पूर्णांश को हमने सॉल्व किया तो आया 31/4। अब इस 31/4 को 3/8 के साथ जोड़ दीजिए। तो ये 3/8 को फिर से यहाँ पर सजातीय भिन्न बना दीजिए। तो सजातीय भिन्न बनाने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसमें क्या करिए, ये जो हमारा दिया गया क्वेश्चन है इसमें दोनों में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हैं, तो हमारा एकदम सिंपली सॉल्व हो जाएगा, हर समान हो जाएगा। या फिर आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम लेके यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, तो आप यहाँ पर एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। देखिए इसका एलसीएम 8 आएगा, फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 × 1 और +31 × 2, तो आंसर हो जाएगा हमारा 65/8। तो इस तरह से हम जो है भिन्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको भिन्नों का अंतर अगर ज्ञात करना है तो वो भी बहुत आसान है। जैसे इसमें क्या हो, जब हर समान हो तो यदि भिन्नों के हर समान है तो भिन्नों के अंशों का अंतर ज्ञात करके हर से हम उसको भाग दे देते हैं। जैसे 5/6 में से 3/6 को घटाइए, तो यहाँ पर 5/6 - 3/6, तो आपको पता है कि इसका हर क्या है, समान है। तो यहाँ पर केवल हम क्या करेंगे, हर तो वैसे ही उतर जाएगा और 5 में से 3 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको कैंसिल करेंगे तो 1/3। अब इसको आप भाग दे करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी आंसर सही होगा हमारा। तो सजातीय भिन्नों को घटाने के लिए पहले भिन्न के अंश में से दूसरे भिन्न के अंश को घटाकर लिखते हैं तथा हर ज्यों का त्यों लिखते हैं। अब जब हर हमारा क्या हो, असमान हो, यदि भिन्नों के हर असमान हो तो भिन्नों के हरों को समान करके भिन्नों का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2/5 में से 1/4 को घटाना है, तो यहाँ पर दी गई भिन्न क्या है, विजातीय हैं।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अतः हम पहले इनको क्या करेंगे, सजातीय भिन्न में बदलते हैं। तो आप इसमें 5 और 4 को क्या ले लीजिए, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लीजिए, लासा ले लीजिए। 5 और 4 का लासा यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 आप क्या करिए, इसका लासा ले लीजिए, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कैसे, यहाँ पर ये मैंने जो है इनके हर को समान करके सॉल्व किया है। आप यहाँ पर डायरेक्ट लासा लेंगे 20, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8 - 5। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर यहाँ पर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ऊपर नीचे 4 से क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, इसमें 5 से करिए, तो अपॉन में दोनों में 20 बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा जो है कैसा हो जाएगा, सजातीय भिन्न में बदल जाएगा। यहाँ पे 8 में से 5 को घटा देंगे तो आंसर 3/8 हमें मिल जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर हम जो है भिन्नों का जो है सजातीय हो या विजातीय हो यानी कि उसका गुणा भाग सब कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से गुणा सीखते हैं कि भिन्नों का गुणा कैसे करना है। तो भिन्नों का गुणा करते समय भिन्नों के अंशों का गुणा अंशों में और हर का गुणा हरों में करते हैं। यदि भिन्न हमारा मिश्र के रूप में है तो भिन्नों को पहले हम उचित भिन्न के रूप में बदल के फिर हम भिन्नों का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे 1/2, 1/4 और 1/6 का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर गुणा करना है तो आपको पता है कि अंश का अंश से गुणा होता है और हर का हर से गुणा होता है। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका टोटल आ जाएगा यहाँ पर 48, 1/48 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखिए भिन्नों से भिन्न में भाग देना, भिन्न से भाग देना। तो कैसे होगा, यदि किसी भिन्न के अंश को हर तथा हर को अंश में परिवर्तित करते हैं तो प्राप्त नई भिन्नों को दी गई भिन्न की व्युत्क्रम भिन्न यानी उसका अपोजिट भिन्न कहते हैं। तो भिन्नों का भागफल ज्ञात करने के लिए पहले भिन्नों की गुणा करके दूसरे भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं और प्राप्त गुणनफल ही क्या होता है, अभिष्ट भिन्न होता है। आप क्वेश्चन से समझिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर 5/7 को आप 6/7 से आपको भाग देना है। तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, 5/7 है हमारा, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये भाग का अर्थ होता है, ये बटे हो गया हमारा 6/7 और फिर ये हमारा जो है 5/7, फिर ये ऊपर जब जाएगा 6/7 तो ये पलट जाएगा और ये 7/6 हो जाएगा। तो अब आप इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 35/42। तो किसी भिन्न संख्या में से दूसरी भिन्न संख्या का भाग देने के लिए हम पहली भिन्न संख्या में दूसरी भिन्न संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम का गुणा ज्ञात करते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम आपको पता है क्या होता है कि जो भी संख्या दी गई है उसका मान हमें 1 लाना होता है, यानी उस दी गई संख्या का अपोजिट आप लिख करके उससे गुणा कर दीजिए तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। जैसे 5/7 और ये 6/7 को आपको यहाँ पर जो है सॉल्व करके दिखाया गया है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 5/6 आ रहा है। ये बहुत ही ईजी होता है सॉल्व करना। अगर आपसे कहा जाए कि 5/3 को जो डिवाइड करना है वो 9/25 में से डिवाइड करना है, ठीक। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट आप कीजिए, इसको बस मल्टीप्लाई करके ये जो दिया है संख्या इसको आप पलट दीजिए। तो इसे आप 25/9 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका लिखा है 9/25 तो इसको आप 25/9 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है इस तरह से सॉल्यूशन बहुत ही इजी हो जाएगा। आप डायरेक्टली आप इसका इससे गुणा कर दीजिए, इसका इससे गुणा कर दीजिए और उसके बाद भाग दे दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर संख्या हमारी ऐसे दी रहती है भिन्न में और उसको कहा जाएगा भाग करने के लिए, तो आप बस कुछ मत कीजिए, उनका गुणात्मक प्रतिलोम कर दीजिए, यानी संख्या को पलट दीजिए और बीच में गुणे का चिन्ह लगा दीजिए। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही ईजी तरीके से ये सॉल्व होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें भिन्नों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।